माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैंने रिकॉर्ड और डेटा शेयर किया नहीं, और कल रात को मेरी भेजी गई वॉइस रिकॉर्डिंग पर मैं सिर्फ चेक करना चाहता था कि सिर्फ आदमी का नेचर और करेक्टर बताने के बाद क्या लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर आदमी सिर्फ करेक्टर और नेचर बताने के बाद अंदाज़ा लगा दे तो इसका मतलब है कि उस बंदे ने अपनी हरकत से, अपने काम से यह स्थापित किया है कि हाँ, उसने मक्कारी करी है। जो नाम मैंने कल बताया नहीं, सिर्फ मैंने एक पहचान बताई कि कुछ लोग यहां पर आए, यहां पर उन्होंने अपनी नाइट लाइफ व्यतीत की। पहले बुरे नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले बुरे नहीं थे। यहां पर पूरा टाइम जब तक गुजारा, लोगों से झूठ बोला वहां जा करके कि हमको जबरदस्ती बुलाया गया, जबकि यहां रहते ही मेरे मकान में थे, रहते ही मेरे घर पे थे। ऐश और इशरत सब कुछ यहां पे उन्होंने उठाई, सब कुछ उन्होंने यहां पे किया। मेरी नज़र के सामने तो बिल्कुल हमेशा परेशान हाल दिखाई देते थे कि बहुत परेशानी, बहुत दिक्कतों में हैं। लेकिन बाहर उनके क्या क्या कर्म थे, क्या क्या कृत थे, ये अब जब कभी वो दुबई आएंगे तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा बैठ करके। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दस्तावेज अभी थोड़ी देर में शेयर करना शुरू करता हूँ। कौशाम्बी में हमारी जाहले वन ज़मीन पर जो हमारा लैंड था, उस लैंड का टोटल अगर प्लॉटेड एरिया की मैं बात करूं तो 200 से ऊपर प्लॉट वहां निकलता। और आज की तारीख में, अगर आज के हिसाब से अगर मैं उसकी वैल्यू को काउंट करूं तो तकरीबन 18 से 20 करोड़ रुपए के आसपास की लाइबिलिटी को हम वहां पे ख़त्म कर सकते थे। और बड़ी बात यह है कि वहां पर उसी प्लॉट से जो हमारे पास बेनिफिट्स आते, जो हमारे पास रेवेन्यू आता, हम उससे वहां पर और भी लाइबिलिटी ख़त्म कर सकते थे। वो लोकेंटो वर्ल्ड के नाम पर रजिस्ट्री है। इसके साथ साथ जेडएसवी पर हर वो प्राइम लोकेशन का डेटा कुछ लाइबिलिटी के नाम पर कि बहुत परेशान कर रहा है बंदा, बहुत दिक्कत में है, हमको किडनैप कर लेगा, इनके ऐसी बहुत सी चीज़ें कह कह करके जेडएसवी पर जितने प्राइम लोकेशन के डाटा थे, विदाउट लाइबिलिटी सबमिशन, कोई भी लाइबिलिटी सबमिट नहीं हुई है। उस ज़मीन को लिखवाया गया खुद के नाम पर, जसीम खान के नाम पर, साहिल सिद्दीकी के नाम पर, विकास के नाम पर, राजेश मौर्य के नाम पर, अपने जानने वाले दोस्त रिश्तेदारों के नाम पर। इतना बड़ा लैंड बैंक वहाँ पर अपने नाम पे इन लोगों ने लिखवाया है कि अगर उस पूरे के पूरे लैंड बैंक को वैल्यूएट किया जाए तो वहाँ पर भी तकरीबन 30 करोड़ के ऊपर की लाइबिलिटी वहाँ ख़त्म की जा सकती थी। इसके अलावा जो हमारा नैनी का मॉल है, उस मॉल में मैक्सिमम जो शेयर है, मैक्सिमम जो रजिस्ट्री कराई गई है, वो रजिस्ट्री इसी टीम की कराई गई है। लेकिन उस मॉल में जो रजिस्ट्री मोहम्मद आसिफ, जिन्होंने डॉक्टर साहब के नाम पर रजिस्ट्री कराई है, उस रजिस्ट्री में कहीं कोई भी चीज़ छिपाई नहीं गई है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। लेकिन उसके बाद जितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, वो सारी की सारी रजिस्ट्री मिल करके एक दो टीम के लोगों ने भी और इन्होंने भी इस नाम पर कि लाइबिलिटी है और 1 रुपये पैसा वो नहीं दे पाएंगे, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर कुछ वहाँ पे नहीं हो पाएगा और बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में है, पुलिस उठा ली जाएगी। यानी वहाँ पर भी अगर हम एक एक शॉप की बात कर लेते हैं, एक एक दुकान की बात कर लेते हैं जो वहाँ पे लिखी गई है, तो तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए के आसपास का माल उस जगह पर भी निकल करके आएगा जो इन लोगों के नाम पर या इनके कहने पर दूसरों के नाम पर लिखा गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लोड स्टार, वहां पर भी प्राइम लोकेशन की जितनी ज़मीनें उन्होंने अपने नाम पे लिखाई हुई, अगर वहां की मैं बात कर लूं तो वहां की भी लाइबिलिटी तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए के आसपास पूरी की जा सकती थी कस्टमर्स की, जो इन लोगों ने अपने नाम पे लिखाकर आज भी उसकी बिक्री कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक मैसेज आया कि राजेश मौर्य ने वहां की एक ज़मीन को किसी और को अप्रैल में बेची है और एक ज़मीन के लिए भी सौदा तय किया जा रहा है। इसके अलावा गोहनिया में हमारा एक लैंड बैंक था जहां पर हम फार्म हाउस लाने जा रहे थे। उस पूरे के पूरे लैंड बैंक को अगर आज बचा के रखा जाता, शायद वहां पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा सकता था, वहां पर भी 4 से 5 करोड़ की लाइबिलिटी खत्म की जा सकती थी। जब दुबई में थे तो दुबई में रहते हुए, रोते हुए और अपनी तरफ से अपनी परेशानी बताते हुए और पूरी कंपनी को इस परेशानी से निकालने का झूठा संकल्प लेते हुए ये सारे के सारे लोग यहाँ मौजूद थे, पूरी तरीके से मुझे कॉन्फिडेंस में लेते हुए कि हम जाएंगे, ऑफिस ओपन करेंगे, ऑफिस करने के साथ साथ वहां पर हम कस्टमर को बुलाएंगे, कस्टमर से बात करेंगे, साइट विजिट कराएंगे। मेरे अपने घर परिवार की 3 गाड़ियां जीप कंपास, जो उन्होंने कहा हमारी गाड़ियां, अपनी गाड़ी लेके चलेंगे तो शहर में लोग हो सकता है कि परेशान करें, दिक्कत करें,
मुझसे 3 गाड़ियां जो मेरे अपने घर की थी वो लिया इन्होंने। कंपनी का डाटा और डिटेल लेने के लिए कंपनी के ऑफिस से जाकर के, साउथ सिटी ऑफिस से कंप्यूटर लिया इन्होंने। उस कंप्यूटर में रिकॉर्ड मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, ग्राफिक्स मिल जाएगा। हमारी कंपनी का स्टाफ था, उसको इन्होंने रखा अपने पास में दिखाने के लिए, बाकायदा दिखाने के लिए ऑफिस का भूमि पूजन भी किया गार्ड शार्ड ले जाकर के, और ये दिखाने की कोशिश करी कि ये सारी ज़मीनें हमारे नाम अगर हो जाती हैं तो हम यहाँ दमदारी से बैठ करके कस्टमर को बुलाकर बात करके सेटल करेंगे, और जो ज़मीनें हमारे पास ज़मीनों को बेच करके उन ज़मीनों से लाइबिलिटी उतारेंगे, डेवलपमेंट चार्ज से प्रोजेक्ट बड़ा करेंगे। मैंने यहाँ से भेजा इसीलिए कि जाओ जा करके लोड स्टार, जहाले वन, जेडएसवी और गहनिया जो ज़मीन को फिर से स्टार्ट कराओ, जाकर वहाँ पे काम करो। मैं वहाँ पे लोगों से बातचीत करूँगा। इन्होंने अपनी कंपनी बनाई लोकेंटो वर्ल्ड के नाम पर। सारा का सारा पैसा लोकेंटो वर्ल्ड में डाल करके इन लोगों ने ट्रेडिंग करके सारा पैसा लॉस किया। खुद सेल्फ ट्रेडिंग पर, चाहे जसीम हो बेटिंग का काम करते हैं, चाहे वो हमारे जावेद साहब हो वो खुद सेल्फ ट्रेडिंग का काम करते हैं। यहाँ बैठे रहते थे दिन रात, या तो रात भर जा कर के ऐश करते थे या पूरे दिन सोते थे, उठने के बाद उसी ट्रेडिंग में, उसी गैम्बलिंग में। फिलहाल ये इनके अपने व्यक्तिगत, उसमें मेरे कोई वो नहीं। मेरी कंपनी की तरफ से दी गई ज़मीन, मेरी कंपनी की तरफ से दी गई प्रॉपर्टी, मेरी कंपनी की तरफ से दी गई सुविधाएं लेने के बाद भी इनकी टीम आज की तारीख में मुझसे मैसेज करती, मुझे बात करती हो तकलीफ में है, तकलीफ में रोती है। किसकी लायबिलिटी दूर करी इन्होंने? इन सारी की सारी चीज़ों को लेकर के एक बार सवाल बनता है। फिलहाल ये सवाल इनकी टीम इनसे करे, ये सवाल जनता इनसे करे, ये सवाल लोग इनसे करें, ये सवाल सारे लोग इनसे करें। यहाँ पर रह करके इन लोगों ने वहाँ के लोगों की जो थोड़ी बहुत गालियाँ सुनी उसकी कीमत इन्होंने वसूल ली। ये बिल्कुल सही है कि जब यहाँ पर आए थे ये बिल्कुल साफ नीयत से आए थे, साफ दिल से आए थे। यहाँ पर रहते हुए हर दिन एक ना एक परेशानी बताते हुए, राशिद नसीम की वो हैसियत नहीं है कि वो किसी को अपने काम के लिए इस्तेमाल करे या किसी से झूठ बोले। आज ये जो बच्चे बता रहे हैं, जिनके मैसेजेस मेरे पास आए कि हमसे ज़मीन भी लेके गए, 50 करोड़ का माल हमसे लेकर के गए, और जाने के बाद ये बता रहे, तकलीफ बता रहे। और यही जावेद साहब, मैं एक बात और बता देना चाहूँगा, यही जावेद साहब वैदिक विहार, पोल स्टार, पैराडाइज गार्डन, इन सारी जगहों पर इन्होंने अपनी टीम की रजिस्ट्री विदाउट डेवलपमेंट चार्ज करवाया है कि इन पैसों को हम अपनी टीम में कैश में बांट देंगे, और हमने दिया भी है, ऐसा नहीं है। जेडएसवी पर जो भी लायबिलिटी उतरी, 1 रुपया का कैश या 1 रुपए का वहां से लायबिलिटी का प्लान अपने पास आया नहीं है कि किस लायबिलिटी उतारा गया। पोलस्टार सिटी पर, पोलस्टार 2 पर, पैराडाइज गार्डन पर, इसके साथ साथ वैदिक विहार पर, यही जावेद साहब जिन्होंने ये कह करके कि ये बहुत बर्निंग कस्टमर है, एफआईआर केस खत्म हो जाएगा इससे, हम एफआईआर खत्म कर लेंगे, इन लोगों ने कुल मिलाकर करीब तकरीबन 25 से 30 प्लॉट ऐसे हैं सारी जगहों पर मिलाकर जहां पर विदाउट लायबिलिटी चार्ज दिए हुए, विदाउट डेवलपमेंट चार्ज दिए हुए लायबिलिटी इनकी कराई गई है। अगर इनकी टीम में कोई बंदा है जिसने ये रजिस्ट्रियां कराई हैं कानपुर पोलस्टार में, इसके साथ ही साथ आपके पैराडाइज गार्डन में, इसके साथ ही साथ हमारे वैदिक विहार में, तो डेवलपमेंट चार्ज अगर उनसे चार्ज किया गया तो मैं उनको बता देना चाहूंगा ये पैसे कंपनी पास नहीं आए हैं। फिलहाल मैं अब आप लोगों को जो अहम चीज़ें बताना चाहूंगा, ये सिर्फ एक टीम की एक छोटी सी करतूत है, वो जो मैंने अपनी नज़र से देखा, मॉनिटर किया और जिसका मैंने दर्द सहा है। पीठ पीछे इन्होंने और कितने गुल खिलाए होंगे ये बताया नहीं जा सकता है। पीठ पीछे इन्होंने और किन किन लोगों को मिलाकर क्या क्या किया होगा बताया नहीं जा सकता। यही वो लोग हैं जो लैंड मैनेजर्स को बहका बहका करके कि मैं तो गया, मैं देख करके आया हूं कि वो लौट के नहीं आने वाले, वो ऐश कर रहे हैं, दुनिया की कहानियां इन्होंने बताई। लैंड मैनेजर को बहकाने वाले ये लोग, जिससे हमारी साइटें खराब हुई, कस्टमर को बहकाने वाले इन जैसे लोग, जिससे कंपनी की इमेज खराब हुई, और इन्हीं जैसे लोगों ने आज सब कुछ खराब करके अपनी जिंदगी ऐश से गुजार रहे हैं। ये लोग अपनी जिंदगी में ये सारे के सारे मौज कर रहे हैं। कस्टमर से पैसा, कस्टमर का पैसा, ये सारी चीजें ये अपने बाप की बपौती समझते हैं ये लोग। इनके पास भी एलटीएल के टाइम पर बैंक अकाउंट था, ये सब जानते होंगे। इनके पास भी बैंक अकाउंट एलटीएल के टाइम पे था, और उस बैंक अकाउंट के अंदर के ट्रांजैक्शंस आप इनसे मांगे, इन्होंने अपना भी अकाउंट खुला रखा था शाइन के नाम पर। ये लोग इतने होशियार, इतने चतुर थे कि उस टाइम पर जिन चीज को इमोशनल कहते थे, बाद में पता चला कि इमोशन वो नहीं था बल्कि वो सोची समझी साजिश थी। इनकी टीम इनसे पूछे कि जो इनका शाइन इंडिया का अकाउंट था उसमें कितने पैसे इन्होंने लिए। इनकी टीम इनसे पूछे
कि कंपनी की दी गई गाड़ियां जो आपने ली थी किस लिए ली थी? कोई शख्स इतना सब कुछ डिजास्टर होने के बाद अपने घर की गाड़ी किस लिए देगा? अहम सवाल इस बात का है। काम करे काम बढ़ाने के लिए। ऐसे ही एक प्रेसिडेंट साहब और हैं जिनके बारे में मैं अब इसके बाद बताऊंगा, जिन्हें कंपनी ने गाड़ी दी, फॉर्च्यूनर गाड़ी दी, इसके साथ साथ उनकी टीम में गाड़ी दी, इसके साथ साथ उनको नई साइट के लिए पैसा दिया, इसके साथ साथ उनकी टीम को सपोर्ट करने के लिए उनको जमीन भी दी थी, लेकिन वो तो साफ उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया, हमको जमीन नहीं चाहिए। और भी बहुत कुछ है जो मैं आने वाले टाइम में आपको बताना चाहूंगा। फिलहाल ये टीम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, शाइन इंडिया, जिसके प्रेसिडेंट मिस्टर जावेद, मिस्टर साहिल, मिस्टर जसीम, मिस्टर विकास और राजेश मौर्य, ये नाम तो अभी फिलहाल मेरे पास में है जो डायरेक्ट कल्प्रिट दिखाई दिए हैं मुझे, जिन्होंने अपने नाम पर जमीनें भी कराई हैं, जो यहां से कह करके गए कि हम जा रहे हैं। आज जो पीआईएल चल रही है, आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वो मिस्टर जावेद के ही जानने वाले, उन्होंने मेरी बात तक कराई थी और उनको मैंने ज़मीन पर और फ्लैट पर फाइनलाइज भी कर लिया था। इन्होंने मुझे मना किया कि फ्लैट मत दीजिए उनको, अदरवाइज ये पीआईएल आगे बढ़ी नहीं होती। इन्होंने मुझे मना किया कि आप फ्लैट मत दीजिएगा। इन्होंने जाकर वहां पे जमीन पर सेटल करने की बात करी कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं, मैं उनसे मिल लूंगा। इन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि जो पीआईएल थी उस पीआईएल में कुल टोटल 28 लाख रुपए का उनका मामला था जिन्होंने पीआईएल डाल रखी थी, और पूरे क्लाइंट का मिलाकर 2.5 करोड़ का मामला था। मैंने सामने से ऑफर कर दिया था कि अगर ये पीआईएल खत्म करनी है, कस्टमर चाहता है तो इसको यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। प्रॉफिट साथ 5 करोड़ का मामला था। जिनकी पीआईएल है उन्होंने मुझसे बात करी तो उन्होंने मुझसे फ्लैट की मांग करी। मैंने उनको 75 लाख का फ्लैट सामने से ऑफर कर दिया था, ये कह करके कि चलिए कोई बात नहीं, बहुतों की जिंदगी का मामला है, लोग लाइफ ना खराब होने पाए। सारी बातें मेरी हो चुकी थी। यहां से इंडिया जब जाते गए ये लोग तो इसी बात को वादा करके गए थे कि फ्लैट मत दीजिएगा। फ्लैट पे क्योंकि नजर इन लोगों की थी। ये लोग अलीगढ़ तक गए हमारा फ्लैट देखने के लिए। वहां जाकर फ्लैट देख करके वो फ्लैट हमें चाहिए। वहां तकरीबन कंपनी की अच्छी खासी प्रॉपर्टी अलीगढ़ में, अगर आप भूले ना, ट्विन स्टायर में हमारे फ्लैट्स थे। ये लोग वहां पर गए कि वो फ्लैट हमें दे दीजिए। इत्तेफाक की बात होगी कि उस फ्लैट को हम इनको नहीं दे पाए तो इनकी नज़र लखनऊ की फ्लैटों पर हो गई और इसके साथ ही साथ सारी ज़मीनों पर हो गई। लौट के आने के बाद इनके पास कहाँ से पैसा आया? लखनऊ इलाहाबाद कानपुर छोड़ करके ये नोएडा पहुंचे। वहाँ शानदार ऑफिस, एक बेहतरीन आलीशान ऑफिस, इसके साथ साथ बेहतरीन पेंटा हाउस से विद सिक्योरिटी सिस्टम, और सारे लोग सुबह से शाम तक वहीं पड़े रहते थे। और उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करके उस पर भी करोड़ों रुपए इकट्ठा किया और कुछ समय बाद कंपनी बंद करके उसका भी इल्ज़ाम राशिद नसीम पर लगा दिया। ये है एक टीम के करतूत। अभी इसके बाद और भी टीमों करतूत आती जाएगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक निवेदन है इस टीम के सारे लीडरों से जो परेशान हुए, जिन्हें इन्होंने झूठ बोला, कृपया करके इनके द्वारा की गई चैट, इनके द्वारा की रिकॉर्डिंग और इनके द्वारा कही गई बातें अगर आप पास से तो प्लीज़ उसे मुझे शेयर करें। बहुत काम आएगी मेरे अंदर की आग को जलाने के लिए, ताकि जब भी मैं हिंदुस्तान लौट कर आऊँ उस समय, और अभी जब मैं लीगल लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ इस समय, मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा अपने आप में अपरंपार है। लेकिन इन लोगों के नाम के आगे कभी भी एनर्जी ऊर्जा कम ना होने पाए। इन लोगों को लीगली जैसा भी बन पड़ेगा, जिस तरह से बन पड़ेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं बख्शूंगा। और भी इनके बहुत से अपराध हैं जो अभी यहां पर नहीं, पब्लिकली नहीं, वो पर्सनली है, जो मैं आप लोगों के सामने यहां तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसके अब ब्यौरा ये खुद देंगे अपने मुंह से।